बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जाहिर है पिछले 2-3 दिन से इमरान खान की रिहाई, गिरफ्तारी, वो सब खबरें बहुत ज्यादा हुई। इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस तरह मौसर आवाज उठनी चाहिए थी या खबर होनी चाहिए थी, वो उसमें छुप गई। वो एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक है और बात सिर्फ एंकर इमरान रियाज साहब तक रहती तो जरा और थी। आफ्ताब इकबाल जो है उनको भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया, वो मैंने आपको बताया था। फिर रात को औरिया मकबूल जान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कल बड़ा एक दिलचस्प मामला है कि इन सबको आखिर गिरफ्तार कौन कर रहा है या गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। कल आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप उनको पेश करें। दिन 1 बजे की मोहलत दी, फिर शाम 6 बजे की दी, 7 बजे की दी। उसके बावजूद एंकर इमरान रियाज को कल पेश नहीं किया गया था। आफ्ताब इकबाल को पेश किया गया और उनकी नजरबंदी के मुतालिक खबर थी, जिसके बाद अदालत ने उनकी नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए उसको मुअत्तल किया और उनको रिहाई का जो है वो परवाना उनका जारी हो गया। लेकिन उसके बाद एंकर इमरान रियाज साहब जो है उनके मुतालिक बहुत सारी हमने खबरें सुनी। चूंकि उनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, बाद में पुलिस ने कहा जी हमने वहां पहुंचा दिया था और डीसी ने उनकी नजरबंदी का जो एक ऑर्डर जारी किया। फिर अचानक वो ऑर्डर वापस ले लिया गया और उसके बाद एंकर इमरान रियाज साहब जो है वो गायब है। अब इमरान रियाज का कसूर क्या है, मैं आपके सामने उनका कसूर रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसको हम सेठ का मीडिया कहते हैं। पिछले दिनों में जो कुछ 3-4 दिन चलता रहा उसके ऊपर बीबीसी ने एक मजमून लिखा और बीबीसी ने लिखा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बंदिश के बावजूद मुजाहरे क्यों नहीं थम सके। उसमें बड़ा दिलचस्प आगे लिखा कि पाकिस्तान में इमरान खान के हामियों और मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई 2 महाजों पर जारी रही, सड़कों और सोशल मीडिया पर, और एक मैदान जंग में साबिक वजीर आजम का पलड़ा भारी रहा है। अब बीबीसी को मालूम हुआ है कि कई रोज से जारी मुजाहिरों और सोशल मीडिया की बंदिश के दौरान मुल्क में वीपीएन सर्विसेज की मांग में 1300% इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान के लोगों या आप तक जो मालूमात हैं वो सब पहुंचती रहीं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो भी ट्वीट्स कर रहा है, लेकिन वीपीएन इस्तेमाल करते हैं जो खुद एक इल्लीगल काम है। अब वजह क्या है कि इस वक्त इंटरनेट तो पाकिस्तान में बहाल कर दिया गया, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स अभी भी बहाल नहीं की गई और पीटीए कहता है जी हमें सिर्फ इंटरनेट का कहा गया, साइट्स बहाल करने का नहीं कहा गया। अब इस सब के बीच में वो जो सच पहुंचाना था आपको, उसको रोकने के लिए जरूरी था कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो आप तक ये बातें पहुंचाते हैं। और जाहिर है इमरान रियाज साहब का ये जुर्म बहुत बड़ा है कि वो आप तक ये मालूमात पहुंचाने में बहुत आगे हैं। अब उसके बाद जब अदालत ने कल पूछा कि वो कहां पे हैं, तो हैरान कुन तौर पे ये बताया गया कि वो हमारे पास नहीं है, उनको वहां से जेल से रिहा कर दिया गया था। और जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इस हवाले से कहा कि ये फनकारियां बंद करें। मंडे के रोज तक आप जेल खानाजात के आईजी को कहा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज और पूरा रिकॉर्ड लेके आए जिसमें यह मालूम हो सके कि वो साहब जो हैं वो वाकईतन वहां से गए हैं। अब जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। खबरें ये हैं कि जब वो वहां पे मौजूद थे तो एक बार फिर इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे अफराद जिनका नाम लेते हुए बहुत सारे लोग डरते हैं, खदशा यह है कि कहीं वो उनके पास है। जाहिर है कि उनकी फैमिली इस बारे में सबसे ज्यादा खबरें दे सकती हैं। उनकी सेहत से मुतल्लिक, उनकी जान से खासकर मुतल्लिक बहुत तशवीश है और बहुत खदशे का इजहार किया जा रहा है। बहुत खबरें आ रही हैं और ऐसी ऐसी खबरें हैं मेरे पास कि शायद अभी कुछ चीजें शेयर भी नहीं की जा सकती। अल्लाह खैर रखे। और आप जानते हैं कि हमारे खदशात और खतरात इसलिए भी हैं कि हमने अरशद शरीफ साहब के मामले के अंदर बहुत तकलीफ बर्दाश्त की और जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि मैं इशारों किनायों में इस तरह से ही आपको बता सकता हूं। अब जरा उनकी मिसेस क्या कह रही हैं। मिसेस इमरान के नाम से जो अकाउंट है, आज 1:14 पे उन्होंने लिखा, हमें अब तक इमरान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दुआओं की सख्त जरूरत है, अजियतनाक लम्हात हैं फैमिली के लिए। और उनके जो वालिद गिरामी हैं इमरान रियाज साहब के, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा बच्चा किधर है मुझे बताया जाए। और उन्होंने कहा कि कसूर असल में उनके वालिद का है
और उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को सच बोलने का हमेशा कहा है, तो जाहिर है इसमें कसूरवार मैं हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरे बेटे को जो ये सच बोलने की सजा दी जा रही है वो मुझे दी जाए और मुझे फांसी का फंदा जो है वो पहना दिया जाए। एंकर इमरान रियाज साहब के वालिद बड़े दुखी दिल के साथ, बड़े टूटे हुए दिल के साथ ये बातें और खबरें सुना रहे थे। क्या कहा जरा सुनिए। अगर गलती है तो मेरी है, मुझे फांसी दे दी जाए। मैं तो नहीं कह सकता कि तू सच ना बोल। मैं उसे कैसे कहूँ कि सारी जिंदगी जो तुझे मैंने सिखाया है, जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया, अब तू वो ना कर। मुझे लोग डराते हैं। परसों ही मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ गए जिसमें पुलिस वाले लोग थे जिनकी कोई निशानदेही नहीं थी। थैंक यू वेरी मच जी। हम इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह अदालतों से और अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मेरा बच्चा किधर है मुझे बताया जाए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान के इन स्टेट अफेयर्स की है। अब इस बारे में एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज जाहिर है कि इस बात के ऊपर है कि आखिर एंकर इमरान रियाज का जुर्म क्या है। जुर्म बताया जाए, सच बोलना तो जुर्म है, लेकिन आपने ऑन पेपर क्या लिखा है, क्या बहाना बनाया है, वो कौम का जानना बहुत जरूरी है। एंकर इमरान रियाज का चुप करवाना या ये हुआ तो जो हकीकत टीवी के साथ हुआ ये हम सब के साथ होगा। मैंने फैसल तारिड़ के मुतालिक बताया कि उनको मुसलसल थ्रेट वाली कॉल्स आ रही हैं, धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं। ये हर उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसके लिए जमीन तंग की जा रही है। ये ना करें। अब जरा आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ एक्टिविस्ट हैं, जिसमें सनम जावेद साहिबा हैं, तैयबा राजा हैं, दीगर जो लोग हैं और उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनके मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और उनकी जो नजरबंदी है उसको कलअदम करार देते हुए उनको फौरी तौर पे रिहा करने का हुक्म दिया है। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि कम अज कम यहां तक जो सूरत हाल है वो किसी समत में जाती हुई नजर आ रही है। अब पूरे का पूरा जो मसला है वो इमरान खान का है। इमरान खान ने आज कौम से खिताब करना है, जाहिर है वो आइंदा का लाहे अमल देंगे। और दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो क्या कर रही है। मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने JIT बना दी है। बताया गया जी जो जिनाह हाउस के ऊपर हमला हुआ है उसमें आज सरकार की जानिब से, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक इश्तिहार छापा गया है और बताया गया कि जनाब तस्वीरों के साथ कि आप फी कस इन अफराद की अगर शनाख्त में मदद करेंगे तो फी कस 2 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। और उसके साथ आज शहबाज शरीफ ने, जो पाकिस्तान की कौम को अचानक से मालूम हुआ है कि वो जिनाह हाउस है, हम सबको पता था लेकिन जाहिर है वो जो असल रिहाइशगाह है वो तो नहीं बताई जा रही, तो आज वहां पे वो विजिट करेंगे। चले, अच्छी बात है। लेकिन जरा खबर मैं आपको बता देता हूं। खबर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि IMF आस्क्ड पाकिस्तान टू अरेंज $8 बिलियन, यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपको कर्ज चाहिए तो 8 अरब रुपया इकट्ठा करें, उसके बाद आप हमसे मुआहदा कर लें। और शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, मंडे के रोज उन्होंने काबीना का इजलास बुला लिया। भाई इजलासों से क्या होगा, मंडे के रोज इन्होंने पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करना है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शरअ दस्तूर पे अदलिया और हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर है उन्होंने पहले भी किया है, वो अब भी करेंगे। और पीडीएम दूसरे नंबर के ऊपर आज उन्होंने एक बार फिर आर्मी चीफ के हक में बारे में बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत, सियासी लिबादा और दहशतगर्द आइन के साथ खड़े होने और सियासत में मुदाखलत से इनकार पर फौज और आर्मी चीफ पर हमले कर रहा है। अब ये सारी सूरत हाल है, उसके ऊपर वो जाहिर है अपना वो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब सबको इल्म है कि वो अपनी तरफ से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया है और DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन को तलब किया गया है। चूंकि वहां पर ये धरना देना चाहते हैं, वहां सिक्योरिटी प्लान आपका क्या होगा, मुमकिन धरना क्या है, और ख़ास बात क्या है कि खास बात यह है कि 144 भी लगी हुई है, दफ़ा 144 है, आर्टिकल 245 भी है। अब कल 14 तारीख है, ज़ाहिर है पंजाब में कल इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि इलेक्शन वाली बात इस तरफ जाएगी। जो हमें कल अदालत परसों पूछेगी मुमकिन तौर पर, क्योंकि केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, तो बताया जाएगा कि जनाब सिक्योरिटी नहीं है, तो चीफ जस्टिस पूछेंगे ये सड़कों पे रेंजर्स और फौज क्या कर रही है, यही तो सिक्योरिटी चाहिए थी। तो अब ये चीज़ें एक उस तरफ जा सकती हैं।
कल जो इलेक्शन वाला मामला है, मेरे ख्याल से इसी सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन अगर करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इस बारे में ये चीज़ नहीं करेंगे। तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामिया को बुला के उनको ये ज़रा पहले से काम बता दिया कि भाई ये अब आपने अमल दरामद कैसे करना है। मेरे ख्याल से जो तरीके इंसाफ वाली बारी किया गया इस बार भी वही होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।